नमस्कार। अभी हमारे साथ 2018 बैच के आईआरएस जो है देवेंद्र दत्त यादव जी है। आज इनके जो यूपीएससी लाइफ स्ट्रगल के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला मेरा सवाल होगा सर कि जो है आपका लाइफ, जो स्टूडेंट लाइफ और अब ऑफिसर लाइफ में कहाँ अंतर देख रहे हैं सर? स्टूडेंट लाइफ और ऑफिसर लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। उस समय हम ऑफिसर बनने के लिए ही सोच पाते हैं कि हम ऑफिसर कैसे बन सकते हैं या किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम तो ऑफिसर को उस समय बस इतना जानते थे कि हाँ ये ऑफिसर हैं, बट उनके काम करने के तरीके और सारी चीज़ों से उनकी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ से हमेशा अनभिज्ञ रहते थे। जी द कंडीशन इज़ कि उस समय सिर्फ हम देख पाते थे बाहर से। आज हम उस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम आग इतना बढ़े हैं। डिफरेंसेस तो उस समय भी नहीं है। आज जैसे वो लाइफ थी, लाइफ आज भी वैसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए हों। हाँ, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी बढ़ जाती है, और अगर आप अच्छे ऑफिसर हैं, आपके काम करने के तौर तरीकों से ही लोग आपको पसंद करते हैं। जी जी। मैं आपसे जानूंगा सर, सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं यूपी के जौनपुर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का था, लोअर मिडिल क्लास ही कह सकते हैं। जी और लेकिन घर में हमारे पिताजी, चाचा जी की जो सोच हमेशा थी कि जो चीज़ वो सब नहीं बन पाए, वो हमेशा टॉप क्लास की ही सोचते रहे। जी और शिक्षा को लेके उसके महत्व को वो हमेशा जानते रहे। जी। इसीलिए हम लोग को, हम घर के बच्चों को हमेशा उस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जो है थोड़ा अपना बताइएगा सर विस्तार से। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जौनपुर से ही था। मैं बेसिकली मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। इवन ह्यूमैनिटी से ही पढ़ा। ह्यूमैनिटी में 12th तक तो मेरा साइंस और मैथ ही था। बट आफ्टर 12th घर में भैया भी अधिकारी हो चुके थे, तो उनकी बातें ज़्यादा लोग रिगार्ड करते थे। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो घर क्या वालों ने आपकी जो एजुकेशन है वो गांव से ही हुआ है सर? मेरा 10th 11th में मैं गांव छोड़ दिया था अपना। जी तो 11th क्लास के बाद मैं इलाहाबाद चला गया था, और वहीं से ही पढ़ाई शुरू किया था। बट बेसिकली मैं 11th तक गांव में ही था, गांव से ही पढ़ता था। इवन गांव के स्कूल से नहीं, शहर के स्कूल में मैं जाता था पढ़ने। बट ग्रेजुएशन भी मैंने शहर के ही अच्छे कॉलेज से ही किया। उसके बाद हालांकि मैं पढ़ाई इलाहाबाद में ही करता था। जी तो इलाहाबाद में मैं बेसिकली रूम लेके ही रहता था भैया के। जहाँ रहते थे वहीं पे ही, और मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे जो इस तरह से तैयारी करते थे। आफ्टर दैट कि फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत है अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। तो मैं दिल्ली भी गया, 2 साल वहाँ रहा। जी। मैं आपसे सर सवाल मेरा होगा, एक जो है आपका 10th तक जो है ग्राम गांव में पढ़ाई हुई है, तो जो पूर्वांचल का क्षेत्र जौनपुर से आप आते हैं, तो एक गांव का जब बच्चा निकलता तो अधिकांश इधर के जो नौजवान है वो 4th क्लास के जो है पुलिस आर्मी ये सब जॉब करते हैं। तो ये आपको यूपीएससी का में जाने का जो कहाँ से सहायता, कहाँ से मोटिवेट आप हुए? क्लास 9 10 तक मैं ये सोचता था कि मेरा मैथ बहुत बहुत अच्छा था। मैथ काफ़ी अच्छा मेरा रहा था, और साइंस भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा बहुत शानदार था। तो मैं टॉप पे ये सोचता था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, आईआईटी से बीटेक, आईआईएम से एमटेक, फिर उसके बाद बीएमडब्ल्यू गाड़ी ये सब कोई कंपनी देगी, मैनेजर बन जाऊँगा किसी कंपनी का, अच्छी कंपनी का, लाइफ सेट हो जाएगी। बट जब हम ह्यूमैनिटी में आए, अचानक से साइंस को चेंज करके मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड को चुना। और तब मैं ये सोचता था उस समय जब मैंने इस चीज़ को चेंज किया, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स का मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम ही देने नहीं दिया गया। अच्छा। कि नहीं, तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल की तैयारी करनी है, भैया जो कह रहे हैं वो करना है। लेकिन मैंने कभी पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया। 2 बार मैंने दिया, प्रीलिम्स नहीं निकला। बट मैं सोचता हमेशा यूपीएससी को लेके ही था कि मतलब मैं ह्यूमैनिटी से टॉप क्लास में कहाँ जा सकता हूँ। तो मुझे ये लगता था कि मैं सिविल सर्वेंट बन सकता हूँ। तो आपको जो है ग्रेजुएशन आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा? ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नहीं था हम्म। मेरा। पीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैं एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। अच्छा। अब जो है आते हैं यूपीएससी, जो यूपीएससी के आपने कहाँ कहाँ तैयारी की, प्रिपरेशन किया? तैयारी
पापा हमारे एक चीज़ कहा करते थे कि बेटा सभी गलत और सही चीज़ें तुम्हें मोटिवेट करने के लिए तुम्हारे घर में ही सब कुछ है, जी। तुम्हें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। भैया काफ़ी मेहनती थे, मेहनती मैं भी था, उनके जैसा तो नहीं था, बट मैं हमेशा टॉप का सोचता था कि हाँ, सक्सेस होना है तो मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। तो उन तरीक़ों से मैं आगे बढ़ा, जहाँ ज़रूरत पड़ती थी भैया बताते भी थे, मोटिवेट भी करते थे, इवन डाँटते भी थे कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। बट जब मैं सेलेक्ट हो गया तो ऑल द थिंग्स सामने हो गए कि जी, मैं आपसे जानूँगा, बहुत आप शार्ट ले रहे हैं। जो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने तैयारी की, तो जो है सेल्फ स्टडी और कोचिंग कहाँ-कहाँ से जो शिक्षा लिए? कोचिंग तो मैंने पहले स्टार्टिंग में जब मैं इलाहाबाद गया था तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट्स की कोचिंग करना शुरू किया था। जी। तो मैंने ज्योग्राफी की कोचिंग किया था, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, एचओडी भी थे ज्योग्राफी के, आलोक दुबे सर थे। अभी तो वो नहीं रहे फ़िलहाल, लेकिन वो बहुत शानदार उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी। फिर इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी, इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड ही था, सब्जेक्ट भी अच्छा, था, ऑप्शनल तो सब्जेक्ट। ऑप्शनल नहीं था, जी। बट मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था। अच्छा। तो मैं हिंदी मीडियम का था, बट यूपीएससी में मैंने इसे ऑप्शनल के तौर पे नहीं रखा, मैंने फ़िलॉसफ़ी रखा और फ़िलॉसफ़ी से मैं सिलेक्ट हुआ। मैं फ़िलॉसफ़ी की कोचिंग जब मैं एक बार ही किया था, 2-3 महीने की किया, मज़ा नहीं आया। तो फिर मेरा एक दोस्त था, वो 10th क्लास में जौनपुर टॉपर था, मेरा जी, क्लासमेट भी था। जी। तो वो मेरा दिल्ली में वो मेरा रूममेट हुआ करता था। जी। तो उसने कोचिंग में जाके बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करता था वो, मतलब कोचिंग के, तो वो वही नोट्स भी बनाता था। तो उस नोट्स को मैं अपने कंप्यूटर पे उस रिकॉर्डिंग को मैं बहुत अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट करता था और उसको मैं पढ़ता था और 9-9 घंटे में उसको सुनता था अच्छा, और उसी को एक-एक वर्ड का मैंने नोट्स बनाए थे फ़िलॉसफ़ी के। अच्छा, तो मेरी फ़िलॉसफ़ी की काफ़ी अच्छी तैयारी हुई थी, बट मैंने टाइम दिए बहुत ज़्यादा अच्छा। टाइम, इन द सेंस कि अगर वो 9 घंटे का, हुँ, अगर मुझे 3 लेक्चर सुनना है, तो मैं 1 दिन में 3 लेक्चर का अच्छा नोट्स बनाता था, सुन के। अच्छा। सुन के नोट्स हुँ, बनाता था, उस नोट्स को मैंने रखा हर तरीके से हुँ, अपने पास। आज भी बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, हुँ। बट वो मेरे लिए बहुत नामवर था। इसके अलावा मैंने मुनाल आईएएस कोचिंग के जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, उन वो वीडियोज़ यूट्यूब पे डालते थे, इकोनॉमिक्स अच्छा, के करंट अफ़ेयर्स के सब पढ़ा के। मैं एक-एक वर्ड उनका लिखा था, अच्छा। नोट्स बनाया था इकोनॉमिक्स का, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। इसके अलावा एथिक्स की तैयारी मैंने की थी, तो दिल्ली में मैं दृष्टि कोचिंग में ही किया था। बट मैंने पूरी क्लास नहीं की थी, वो बहुत टाइम टेकिंग मुझे लगता था, ऐसा लगता था। बट मैं सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा अच्छा। आप सेल्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, तो आपके पढ़ने की जो है स्ट्रैटेजी तरीका क्या था? देखिए, लाइफ में बहुत सारे लेवल ऐसे आते हैं जहाँ पे हमेशा अप्स डाउन हमेशा आएंगे। तैयारी के दौरान बहुत अप्स डाउन आते हैं। कभी ये लगेगा कि हो पाएगा कि नहीं, आपके घर के समाज की चिंता रहेगी कि नहीं हो पाएगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो मेंस के लिए कितना फोकस कर पा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली जैसी जगह पे, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ आपको बनने के लिए भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बिगड़ने के लिए भी सारी चीज़ें उपलब्ध जी, हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जी, और आपको बनने के लिए आपको हमेशा अपने घर, ज़मीन, जिस जगह से आप जुड़े हैं, वहाँ से कनेक्ट हमेशा रहना पड़ेगा। वो फ़ोर्स आपका घर ही देगा आपको। जी। जो आपको पैसे दिए हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपको इतनी ज़िम्मेदारी के साथ आपके ऊपर भरोसा करके आपके माँ-बाप इतना कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ जाके बिगड़ना शुरू हो जाएँगे, तो ना तो हम उनका विश्वास जीत सकते हैं, ना और कोई चीज़ कर सकते हैं। तो मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तैयारी के दौरान बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत हमसे भी अच्छी मेहनत करने वाले हमारी जगह पे नहीं पहुँच पाए, बट स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ़ आपको टारगेट तक सर पहुँचाए। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मेरी स्ट्रेटजी, जब मुझे ये लगा कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो मैं था, मेरे 3 दोस्त और थे, वो भी सिलेक्टेड हैं, पीसीएस में सिलेक्टेड हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड, मुझे आज भी याद है, 18 जून 2017 को मेरा एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का। 19 और उसी दिन शाम को हम लोग ये डिसाइड किए थे कि जाएँगे वैष्णो देवी दर्शन करने, वहाँ से आएँगे,
तो मेरे दोस्तों का ये था कि वो भी इकोनॉमिकली थोड़े वीक थे, तो उन सब का 2016 में पीसीएस प्री हुआ था। जी। तो ये डिसाइड किए थे हम लोग कि हम लोग जाएंगे तो कोई पेपर नहीं लेके जाएगा, वहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे, थोड़ा जम्मू कश्मीर घूम के कश्मीर भी जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। जी। लेकिन मैं पेपर चुरा के लेके गया था। तो अगले दिन याद है 19 जून की बात है, और उस दिन मैं थोड़ा फिजिकली काफ़ी फिट हुआ करता था, आज भी हूँ। बट उस समय मैं वैष्णो देवी चढ़ रहा था ऐसे ही, तो मेरे दोस्त इतने तेज़ नहीं चढ़ पाते थे जितना हम चढ़ जाते थे। तो वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद जब हम भैरव बाबा दर्शन करने जा रहे थे, तो मैं काफ़ी तेज़ उन सबसे 1 घंटे के आसपास आगे निकल चुका था। अच्छा। तो मेरे फ़ोन पे तब नेटवर्क से आया व्हाट्सएप पे कोचिंग का आंसर की। अच्छा। और मैं वहीं बैठ के बैग निकाल के अपना पेपर वेपर मिलाया, और उसके बाद मैं भागते हुए जाके दर्शन किया, कि दर्शन करके और आया, दोस्तों को ये बोला कि रास्ते में बोला कि जाएंगे आज ही दिल्ली, जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे, और आके कटरा स्टेशन पे मिलिए आप लोग हमसे। शाम को 6 बजे हम लोग ट्रेन पकड़े ज़बरदस्ती, मैंने कहा जनरल में चलेंगे। हाँ, मेरे दोस्त ने हमको बोला भी ये बात वहीं रास्ते में, इसका साले का हो रहा है प्री, इसीलिए ये जाएगा। मैंने कहा हाँ मेरा हो रहा है, मैं जाऊँगा। तो बाकी सब दोस्त चले गए, तो हमने उसी समय हमें आना था घर पे भी, तो 2-3 दिन का टाइम था। मुझे आज भी याद है 26 जून को मैं घर घर से दिल्ली पहुंचा। मेरे दोस्तों ने मेरा सारा सामान वामान लेके एक 3rd क्लास का रूम लेके सब इलाहाबाद चले आए। मैं जाके वहाँ अपना रूम वूम सब सही किया। रूम सही करने के बाद 27 जून की रात को मैं मेंस की स्ट्रेटजी बना रहा था। अच्छा। तो उस दौरान मेरे पास मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक चीज़ था, एक लाइन एक वीडियो मैंने देखा ईरा सिंघल मैम का। तो उन्होंने किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। हम्म तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि अगर आप 1 साल 8 घंटे तैयारी करते हैं और एवरेज आईक्यू लेवल के हैं, तो आप यूपीएससी के लिए स्टैंड कर सकते हैं। हम्म मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे। 28 अक्टूबर से हमारा मेंस था, और 27 जून को मैं स्ट्रेटजी बना रहा था। 27 जून की रात मैंने अपनी बुक सारी निकाली, एकदम रूम के बाहर फैला दिया बेड पे। मैंने उस दिन सिर्फ ये डिसाइड किया कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बुक होनी चाहिए। हम कभी नहीं ये सजेस्ट करते किसी भी स्टूडेंट को कि वो एक टॉपिक के लिए 10 बुक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक बुक ऑथेंटिक बुक का इस्तेमाल करे और उसे ही 10 बार पढ़े। उसे हर बार कोई ना कोई नई चीज़ मिलेगी उसमें, बट उसे वो पढ़े। मैं किसी को मेहनत करने के लिए सिर्फ इतना मोटिवेट करता हूँ कि अगर कोई भी आदमी एक बुक पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक एक बार ख़त्म कर ले, उसे बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी छोटी लगने लगेगी, इतना संतुष्ट रहता है। और हम लोग के लिए बुक पढ़ना बहुत आसान है आज के डेट में, कि कब शुरू किए कब ख़त्म किए पता ही नहीं चलता। तो उस लेवल पे हमें अपने आईक्यू लेवल को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लाना पड़ेगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया, मेरे पास 4 महीने हैं, और ईरा सिंघल मैम ने जैसा कहा था कि 12 महीने 8 घंटे, 4 महीने मान लीजिए हमने प्रीलिम्स में निकाल दिए, तो मेरे पास 8 घंटे 8 महीने होने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे। मेंस का मेरे पास कोई भी, पढ़ाई तो मैंने की थी बट मैंने कभी उस समय तक स्ट्रेटजिक वे में मेंस की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे मेंस देने का मौका नहीं मिला था। मैंने उस चांस को लास्ट लास्ट चांस समझा। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं आज से रात का सोना बंद, रात का सोना बंद, और मुझे मिनिमम 16 घंटे की पढ़ाई करनी है। 16 घंटे। 16 घंटे की। तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना था वो हमारे सामने होता था। मैंने अपना एजुकेशन का जो पढ़ने का अपना जगह बनाया, रूम मेरा बहुत ख़राब था बट वो इतना शांत रूम था कि मैंने उस अपने आस-पास सारी चीज़ें कर ली थी जहाँ मैं पढ़ता था। मैं कोई भी चीज़ मुझे उठानी हो तो मेरा हाथ वहाँ पहुँच जाए, और मेरे सारी चीज़ें मेरे पास, मेरा टेबल, मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मेरे बुक सारे बेड पे। मैं बेड पे नहीं सोता था उस समय, वो उस पे बुक फैले हुए थे, और ऐसे बनाया हुआ था सामने पूरा टाइम टेबल, स्ट्रेटजी सब कुछ था। उस दौरान मैं मुझे आज भी याद है, मैं 28 जून से लेके 3 नवंबर तक किसी रात नहीं सोया। मेरा अच्छा। मेरा सोने का टाइम सुबह 8 बजे होता था, 12:30 बजे मैं उठता था सो के।
इवन मैं लैट्रिन करने से ब्रश करने और फ्रेश होने तक मैं 2 ऐसे पढ़ लेता था। अच्छा। वो मैं प्रिंट निकाल के रखे रहता था सोने के पहले। और मैं मेरा बहुत सही शेड्यूल था कि ये कि मैं मेरा ये है कि सो के उठने के बाद मैं तुरंत फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद मेरी पढ़ाई चालू हो जाती थी। एक मेड में रखा था खाना बनाने के लिए, मैं उस समय तक वो क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही है, मुझे मतलब भी नहीं होता था। वो अच्छा, बोलती थी भैया क्या बना दें, मैं अंदर से बोलता था जो होगा बना दो। अच्छा, हुँ, इवन मैं मुझे आज भी याद है कि मैं 28-30 दिन तक उस समय में सूरज भी नहीं देखा था अच्छा। और शायद मैं नहाता भी नहीं होऊँगा। बट वो एक प्रेशर होता है हुँ, हुँ, तैयारी का हुँ। कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है चाहे जैसे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त आपके आएँगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वो ये करने के लिए, डिस्टर्ब भी नहीं करते कोई, मतलब आते हैं मिलने के लिए, हाँ, तैयारी कैसी चल रही है, क्या चल रहा है। बट मैंने अपने सभी दोस्तों से लिया है कुछ न कुछ, अच्छा। उनसे सीखा। हुँ, हमेशा उनसे हमेशा ये कोशिश करता था कि उनसे हमें वो चीज़ें मिले जो यूपीएससी के लिए हुँ, लायक हों। हुँ, मैंने हर दोस्त को यूज़ हुँ, किया उस चीज़ में। हुँ। जितना उनको आता था मैंने हुँ। उनकी स्ट्रेटजी सारी चीज़ों को मैंने गेन किया। तो जो आपने मेंस के लिए कहाँ-कहाँ से मटेरियल क्या-क्या पढ़ा? नोट्स पहले से ही आपने रेडी किया था या फिर क्या? मैंने बहुत सारे नोट्स पहले से रेडी किए थे। हुँ, बहुत सारे मुझे उस समय मैंने कलेक्ट किए हुँ। और मैंने उस समय इंटरनेट का बहुत यूज़ किया था। दृष्टि कोचिंग के मैंने 3500 क्वेश्चन आंसर याद किए थे और विजन आईएएस कोचिंग आज भी उसका टेस्ट सीरीज़ बहुत फेमस है। तो उस टेस्ट सीरीज़ हर साल करवाता था, तो उसमें मान के चलते थे हम लोग कि उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हो जाती थी। वो आंसर अपना निकालता था। यूपीएससी में क्या है कि आपको हर पेपर में 10 क्वेश्चन 150 वर्ड्स में देने होते हैं हुँ, आंसर और 10 क्वेश्चन 250 वर्ड्स में। हुँ, जी। बट कोचिंग जो है अपना आंसर निकालती थी हुँ, वो मिनिमम 500 टू 700 वर्ड्स में निकालती थी। तो अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे भी हुँ, तो भी मतलब आपके दिमाग में इतनी चीज़ें आ जाएँगी कि वो 150 वर्ड्स में आप उसको कर सकते हो। मेरी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, हुँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरी सबसे कमज़ोर पॉइंट क्या है जी। और मुझे ये भी पता था कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हुआ करती थी, अच्छा। बहुत पहले से। हुँ, तो मुझे पता था कि मुझे इस पे काम नहीं करना है। बट मेरा पेन एग्ज़ाम में न रुके, वो तभी होगा जब मेरे पास कंटेंट नहीं होंगे। जी। और कंटेंट मैंने कूट-कूट के अपने दिमाग में भरे थे हुँ, कि कहाँ से कंटेंट निकाल के किस तरह से जोड़ना है। मैं अपनी लाइफ में पहला ऐसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में लिखा था अच्छा। और मुझे 132 मार्क्स हुँ। मिले।